वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जिसको हम वैट भी बोलते हैं, क्या ये पाकिस्तान में अप्लाई होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, और जैसे आप सबको पता है कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर वैट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो चुका है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अप्लाई होता है? बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और ये करंटली पाकिस्तान में अप्लाई भी हो रहा है, लेकिन उसको हम डिफरेंट टाइम पे वैल्यू एडिशन बोलते हैं या जिस डिफरेंट टाइम पे मार्जिन बोलते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम अभी स्टडी करते हैं। आप सबको पहले भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, लेकिन एक लॉजिकल एग्जांपल के थ्रू बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि वैट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास कंपनी है, हम एक कंपनी को कंसीडर करते हैं, लेट्स से कंपनी ए है, और उस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई है जो XYZ एक प्रोडक्ट है, हम उसको बोल लेते हैं। और उसने जब वो प्रोडक्ट सेल की तो उसने अपनी कॉस्टिंग के बाद प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ऐड किया, तो 1 लाख की उसकी सेलिंग प्राइस थी, और उसके बाद 18% उसने सेल टैक्स चार्ज किया, तो 18,000 उसका GST हो गया, और 1,18,000 रुपये की उसने किसी भी कस्टमर को इनवाइस कर दी, यानी कि टोटल जो ग्रॉस वैल्यूज़ की ये आ गई। अब ये जो कस्टमर है, जो कंपनी ए है, और इसने जो सेल की है वो लेट्स से कर दी है कंपनी बी को, ठीक है। अब कंपनी बी ने क्या की, उसकी जो कॉस्ट है ऑब्वियसली उसके लिए 1 लाख रुपए आ जाएगी, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स जो कॉस्ट उसकी आ गई, और उसने क्या किया, उसको आगे सेल कर दिया 1,20,000 रुपये पे, ठीक है। और उसका जीपी क्या आ गया, 20,000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 20,000 उसका जीपी आया। अब अगर इसी चीज़ को आप बेस बनाएं और हम ये कहते हैं कि भाई इसकी हम कैलकुलेशन करें कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। अब ये उसने वैल्यू एडिशन की है बेसिकली, यानी कि ये उसने प्रॉफिट ऐड किया है, उसने जो भी चीज़ सेल की है उसमें 20,000 प्रॉफिट ऐड किया है। अब ये तो प्रॉफिट है, ये कंपनी को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे रिसीव होगा, यानी कि जो हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वैट का, वो कैसे रिसीव होगा। तो उसका फार्मूला वही है जो सेल टैक्स वाला है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो ये हमारा सेल टैक्स पेएबल का बेसिक फार्मूला है। इस केस में आप देखें तो इनपुट टैक्स कितना है, 18,000 रुपया, ठीक है, यानी कि ये जो इनपुट टैक्स आ रहा है इसके ऊपर। उसके बाद आउटपुट टैक्स है, वो हम क्या करते हैं, 1,20,000 की उसने चीज़ सेल की है, तो 1,20,000 के ऊपर 0.18% लें तो वो बन जाएगा 21,600। तो डिफरेंस क्या निकल आया, इसमें से आप माइनस कर दें 18,000, तो ये आपके पास डिफरेंस क्या निकल आया, 2,600। तो ये जो 2,600 है, ये क्या चीज़ है, वैट वैल्यू एडिशन टैक्स, जो हमने जो सेल टैक्स पेबल है ये किसके ऊपर हम दे रहे हैं, जो ये वैल्यू एडिशन है 20,000 वाली, ठीक है। तो अगर आप दूसरे तरीके से, अगर आप 20,000 के ऊपर ये जो वैल्यू है 20,000 वाली, ये जो फिगर है वैल्यू एडिशन है, यानी कि जो प्रॉफिट है इसके ऊपर 18% लेंगे, तो ये फिगर भी वही आपके सामने आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सप्लाई चेन में वैल्यू ऐड हो रही है उसके ऊपर जो GST है उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जो हम पे कर रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली सेल टैक्स पेएबल और वैट पेएबल यानी कि वैल्यू एडिशन जो फार्मूला है दोनों का सेम है। देखिए आपके सामने मैंने वही किया है कि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर जो एडिशनल टैक्स दे रहे हैं वो क्या है, वैट है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक तीसरी कंपनी है, लेट्स से कंपनी सी है, और कंपनी सी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1,20,000 रुपया, यानी कंपनी ए बी से उसने परचेज की, और फॉर एग्जांपल वो आगे सेल कर देती है 1,50,000 रुपये पे, तो 30,000 क्या होगा, ये उनका प्रॉफिट ऐड हुआ है, और इसके ऊपर 18% आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन टैक्स है। अब इसके ऊपर 18% ले लें, या आप क्या करें, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का फार्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपके पास पेएबल निकल आएगा। तो जो इनपुट टैक्स है वो कितना आ जाएगा, 21,600, यानी कि ये जो कंपनी बी का आउटपुट टैक्स था वो इनके लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स। और इसी तरीके से 1,50,000 की जो फिगर आएगी वो यहाँ पे आएगी, तो बैलेंस अमाउंट जो पेएबल निकलेगी वो ये दोनों इक्वल अमाउंट होंगी। इनडायरेक्टली 30,000 का 18% लें या इस फिगर का आप इस फिगर को ले लें, तो दोनों बैलेंस जो अमाउंट है वो मैच होंगी। तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये वैट है। इस वैट और सेल टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ कंट्रीज में इसको सेल टैक्स पेएबल कह लिया जाता है कि जो एडिशनल अमाउंट के ऊपर हम सेल टैक्स पे कर रहे हैं, और कुछ कंट्री में इसको वैट कह दिया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वैल्यू एडिशन का है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है, तो ये याद रखें, ये
जो बाय डिफॉल्ट गुड्स है और वैल्यू एडिशन की फॉर्म में चल रही हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। थर्ड स्केड्यूल पे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर नहीं आएगा, एग्जाम प्रोडक्ट है उसमें ऑब्वियसली सेल टैक्स है नहीं है, जीरो रेटेड पे अप्लाई नहीं होगा। वो जो गुड्स जो नॉर्मल वैट मूड में चल रही हैं उसके ऊपर ट्रांसफर होगा। थर्ड स्केड्यूल के ऊपर हम 3-4 लेक्चर देख चुके हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि वो बॉक्स के ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है और मैन्युफैक्चर टैक्स पे करता है, उसमें वैल्यू एडिशन भी अवेलेबल नहीं होती। और वैल्यू एडिशन के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेल टैक्स ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट पे हो चुका होता है। तो इस केस में आप देखें तो इस बंदे ने 1 लाख की चीज बनाई है, लेकिन ये चलते चलते कंपनी सी तक जब पहुंची तो ये कितने की होगी, 50,000 रुपए की। तो 1 लाख माइनस 1,50,000 आप करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आपसे 18% लेना है। तो हर जगह पे सप्लाई चेन में वो प्रॉफिट ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो 2 जगह पे कंपनी बी ने ऐड किया, कंपनी सी ने। कंपनी बी ने 20,000 ऐड किया और कंपनी सी ने कितना ऐड किया, 30,000। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जहां जहां पे वैल्यू ऐड हो रही मैंने टैक्स लेना है। तो अगर गवर्नमेंट ये कहेगी आप नहीं करें, हम नहीं, आप वैल्यू ऐड करते जाएं, टैक्स नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, लॉस ऑफ रेवेन्यू है। जिस वजह से जहां पे वैल्यू ऐड होगी गवर्नमेंट ने आपसे जीएसटी लेना है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। याद रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थर्ड स्केड्यूल के आइटम के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जितने की चीज सेल होनी है वो आज ही आप टैक्स दे चुके हैं। थर्ड स्केड्यूल का लेक्चर लाजमी देख लें, 4-5 दिन पहले मैंने अपडेट किया है, उसको भी रिव्यू कर लें। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।